गुरुजी आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहो। गुरुजी मैं नेपाल से हूँ। क्या हूँ? नेपाल मेरा नेपाल से। अच्छा जी। मेरा ससुराल नेपाल है, मैं के इंडिया में है जी। अभी जब कलश उठाई उस दिन मेरे बहू का डॉक्टर बुलाया था तो मैं नहीं गई, मेरी बहू नहीं गई कि हम लोग कलश में जाएंगे, फिर कथा सुन के आएंगे, फिर जाएंगे। तो फिर कलश उठाए हम लोग यहाँ पर, फिर घर गई तो उस दिन वो था कोई त्यौहार था गुरुवार के, तो हम नहीं गई हॉस्पिटल। फिर शुक्रवार के गई डॉक्टर के पास बहू के लेके, तो बच्चे के होने का ना जवाब बोल दिए, बोले नहीं होगा इनको बच्चे। माइक आप थोड़ा रो रही हैं तो बात समझ में नहीं आई। क्या हॉस्पिटल गई तो क्या हुआ? मेरे बहू कहीं आओ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं होएंगे और इस बहुत ज़्यादा है, अगर ऑपरेशन कराओगी तो अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता है तो 1 लाख रुपया लगेगा, कहीं भी करा लेना। तो बच्चा होने वाला था? नहीं गुरुजी 7 साल हो गया उसको बच्चे नहीं हुए थे। अच्छा, उसको बच्चे नहीं हुए थे। हाँ, उसका भी मैं के इंडिया में है और मेरे ससुराल में नेपाल में हुआ है शादी। तो बहू कहाँ है इस समय? घर पे है बहू। यहाँ के नेपाल में? नहीं, इधर है बम्बई में, साइन में मैं रहती हूँ। अच्छा, तो अभी आपको प्रॉब्लम यह है कि बहू को बच्चे नहीं हो रहे। हाँ, वो डॉक्टर ने क्या कहा? बोले कि बहू का आप जो इलाज कराओगे 1 लाख रुपया लगेगा, लेकिन बच्चा होने का कोई चांस नहीं है कि उसका जो थैली का दोनों नली है वो चिपक गया है, और जो थैली है वो एकदम इतना बड़ा है। अब एक काम करोगी हमारे कहने से? हाँ गुरुजी। करोगी? हाँ। पक्का? हाँ। अब सुनो, कल ही हमने उपाय बताया है। बताए थे हम सुने थे, हमारे साथ में यहाँ कम से कम 20-30 जन आते हैं। हमें आप कादेवली में जब कथा सुनाते थे तो मेरी बहू ऐसे मोबाइल चला रही था तो आपका फोटो देखी तो बोली देखिए गुरुजी वहाँ कादेवली में कथा सुना रहे हैं। तो मेरा रिश्तेदारी था उधर आना जाना, तो हम चले गए, पूछते पूछते चले गए कादेवली। तब से 10-20 जन का यहाँ जोड़ती हूँ जितना जोड़ पाती हूँ। अच्छा, हमारी बात सुनो। अब ये तो बहुत हो गया। अभी डॉक्टर से जो इलाज कराना है और दूसरे डॉक्टर को, तीसरे डॉक्टर को दिखा लो। हाँ। जो अच्छी सलाह दे उसकी बात मानो। हाँ। और हमारी बात यह है कि शंकर भगवान पर नित्य जल चढ़ाए आपकी बहू, काले तिल डालकर नित्य। अरे हमारी सुनो। हाँ। काले तिल डाल के नित्य जल चढ़ाए, जब वो अपने उसके दिन होते हैं 4-5 उनको छोड़ के। हाँ। नित्य जल चढ़ाए और जो धतूरे का पुष्प है जितना उससे मिल जाए 2, 4, 5 वो सब शिव जी पे चढ़ाया करे और 1 साल तक लगातार उससे ये करवाओ। और प्रिया कांजू के नाम का दीपक अपने ही घर में जलवाओ। भगवान ने चाहा तो जो डॉक्टर कहे डॉक्टर की स्टाम्प खराब हो जाएगी, हमारे ठाकुर जी की कृपा साबित हो जाए, हमारे ठाकुर जी की कृपा हो जाए। लेकिन करे श्रद्धा से, परीक्षा के हिसाब से न करे वो, बस ठीक है। परीक्षा के हिसाब से न करे, श्रद्धा से करे तो उसे रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, हम कह रहे हैं। ठीक है, राधे राधे। बस माइक दे दो, बस अब माइक दे दो। जब आप वहाँ पर कथा सुना रहे थे भाईंदर में, तो मैं कलश उठाई पैदल चल के, हमारी बहू हम और मेरे एरिया के, तो कुछ नहीं हुआ। जिस दिन दूसरे दिन कथा सुनने के आने का, तो ट्रेन से उतरी, फिर उधर रिक्शा में बैठी तो मेरा पाँव एकदम चट से जैसे टूट गया है। तो उधर सब टांग के लेके आए हैं आपके कथा। तुम्हारा ही टूटा था जो बीच में से कथा में से गई थी? नहीं आ रही थी कथा में। तो ये जो गांठ है ना, ये जब पाँव रखी रिक्शा, बारिश बहुत हो रही थी ना वो उस दिन नहीं, दूसरे दिन, कलश के दूसरे दिन। अरे दूसरे दिन टूटा था? नहीं, तो ऐसा चट से हुआ तो चल नहीं पाती थी, दर्द बहुत तेज था। तो सब लोग टांग के लाए। मैं बोली 7 दिन का कलश के मैं कसम खाई हूँ तो जाऊँगा, हमेशा जाती हूँ तो जाऊँगा, कुछ भी हो जावे। तो उधर गोड़ फैला के मैं बैठ गए पीछे, मेरे को पास मिला था, लेकिन मैं नहीं गई आगे, दूसरे को भेज दी। तो मैं पीछे बैठ कर रो कर प्रिया कांजू जी का यहाँ नाम लेके यहाँ अपना कथा 7 दिन का सुनी। थोड़ा सा दवा, माइक थोड़ा ऐसे करो मुंह के आगे और नीचे करो, थोड़ा दवा ली और 7 दिन कथा सुनी महाराज जी। जब रिपोर्ट कथा सुन के निकाली तो एकदम नॉर्मल आया कि तुम्हारा कुछ नहीं ऐसा हुआ है। जीवन में चमत्कार भी हो रहे हैं, लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। चलो तुम्हारे माध्यम से किसी और को सुनवाना चाहते होंगे ठाकुर जी का था।
वो भी आपकी कथा सुनने के लिए आए हैं। वाह, बहुत सुंदर। और मेरे और मेरी मम्मी के गुरु एक ही है, लेकिन हम दोनों ने अपना गुरु मंत्र भूल दिए। हैं? मतलब गुरुजी जो मंत्र देते हैं ना, वो हम दोनों भूल गए। अच्छा, मैं बढ़िया। जब छोटी थी बहुत, हाँ। और मम्मी भी मतलब बहुत साल की बात हो गई, तो क्या करना चाहिए? आज भूले हुए चेला ज्यादा आए शायद, शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ, राजस्थान वाले भूल जाते हैं दीक्षा लेके। अच्छा, एक बात बताओ, वो गुरुजी अभी हैं कि नहीं? नहीं, वो तो अभी नहीं है उनके। मैं गई नहीं, अभी यहाँ मुंबई में आ गई तो आपकी कथा सुनती हूँ, यहाँ पे आती हूँ, अभी उधर जाना नहीं होता। अब देखो, अब इतने सालों से तो आप नाम नहीं जप रही हो तो बात नहीं बनेगी, और वो गुरुजी हैं नहीं, तो अब दोबारा से जल्दी से मंत्र लेकर अपने जीवन की शुरुआत करें, यही सलाह है। मेरे बच्चों के और मेरे मतलब मेरे धनी के धनी बोलते हैं ना उसको राजस्थान में, हाँ, पति को धनी पतिदेव बोलते हैं कुछ। ए जी। हाँ, उनके और मेरे दोनों बच्चों का आप ही गुरु है, तो क्या मैं भी आपको गुरु बना सकती हूँ? ऐसा बना लो, बना लो, कोई टेंशन नहीं, बना सकते हैं। मेरी मम्मी भी बोल रही, उनके मम्मी भी बना सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। हम तो गुरु ही हैं ऐसे। हाँ, एक और प्रश्न है मेरा। जो मेरे पापा थे वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और उनके वो भी बना सकते हैं हमको गुरु। नहीं, उनके गुरु नहीं थे, तो क्या उनका मेरा नहीं, मम्मी का प्रश्न था, तो अभी वो दूर बैठे हैं। तो अब देखो, उनके गुरु नहीं है तो उनकी गति क्या होगी वो भगवान पे छोड़ दो, लेकिन वर्तमान समय में आप लोग क्योंकि पृथ्वी पे हैं, तो उनके निमित्त भी आप 2-2, 4-4 माला कर सकते हैं। जो गुरु मंत्र में आपको माला मिले, आप 1 माला 2 माला उनके भी नाम से, कि वो तो हमें छोड़ के चले गए, उनके कोई थे नहीं, तो हम ही ये मंत्र अपने गुरु मंत्र का फल उनको दे रहे हैं। हे परमात्मा, जहाँ भी हों वो प्रसन्न रहे। तो अगर संकल्प करके वो मंत्र उनको दिया जाएगा तो वो मंत्र का फल उनको वो जहाँ भी होंगे वहाँ मिल जाएगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।